हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर गुड। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ आर्मी पब्लिक स्कूल जयपुर की वैकेंसी है। यहाँ पर इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे जब आप, तो नीचे नीचे जाएंगे, यहाँ पर एक एडवर्टीजमेंट का मतलब यहाँ पर आएगा। तो यहीं पर जैसे ये देखिए एडवर्टीजमेंट है, यहाँ पर देखिए ये आ गया आपका, राइट। तो यहाँ पर अभी वेट अ मिनट, ये आ गया आपका एडवर्टीजमेंट। जैसे ही आपको ये मिलेगा तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है। तो क्लिक करेंगे, देन यू विल, यहाँ पर आप देख लेंगे कौन कौन सी किस किस सब्जेक्ट में वैकेंसी है, या फिर आप यहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे। ठीक, तो जी पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद आपके पास आ जाएगा आर्मी पब्लिक स्कूल जयपुर। ये उनका फॉर्म है जो आपने अपनी इन्फॉर्मेशन फिल कर लेनी है, कौन से सब्जेक्ट के लिए आप फिल करना चाहते हैं, किसका आपका मतलब पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, ये वो। अगर आपको ये ना मिले कि कैसे डाउनलोड करना है या कोई इशू आए, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके, जो मैं इसमें लिंक कर दूँगा, पिन कर दूँगा साथ में, मतलब डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा, तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जब आप ये फॉर्म तो फिल कर ही लेंगे, खैर दिस इज़ वेरी ईजी। सो इसके बाद आपके पास आ जाएगी मेन, जो कि यहाँ पर वेबसाइट के ऊपर आ जाएगी। बेसिकली वैकेंसी जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे पीजीटी टीजीटी के लिए है, और यहाँ पर एडॉक बेसिस पे है। ठीक है, अगर जो कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं उनका कितना रहेगा, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, और जो एडॉक वाले हैं कम से कम भी उनका 1 साल का लगभग क्या रहता है, एडॉक पे रहते हैं वो। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने अलग अलग तरीके से बता रखा है। पहले हम देख लेते हैं किस किस चीज़ की वैकेंसी है। पीजीटी में एक वैकेंसी है। अब ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एडॉक पे है, पीजीटी में अगर वो आप अपॉइंट हो सकते हैं एडॉक पे भी, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी। ठीक है, तो यहाँ पर पीजीटी फिजिक्स में एक है, पीजीटी बायो में एक, टीजीटी हिंदी में 4, टीजीटी संस्कृत में 2, टीजीटी सोशल साइंसेस में 3, टीजीटी मैथ में 2, टीजीटी साइंसेस में 5 वैकेंसी हैं, टीजीटी कंप्यूटर साइंस में 1 वैकेंसी है, टीजीटी आर्ट एंड क्राफ्ट में, टीजीटी फिजिकल एजुकेशन, टीजीटी काउंसलर में 1, और टीजीटी, सॉरी मैं बोल गया, टीजीटी फिजिकल एजुकेशन में 2 वैकेंसी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सब कुछ इन्होंने मेंशन कर रखा है कि आपकी क्वालिफिकेशन, इसी को देख सकते हैं क्वालिफिकेशन। आपको पता है पीजीटी के लिए जा रहे हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड साथ में होनी चाहिए 50% के साथ। ठीक है, तो ये क्वालिफिकेशन बता दी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं सैलरी के लिए भी इन्होंने बता रखा है। सैलरी जो जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे उनके लिए, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे जा रहे हैं उनके लिए 47,600 है, और जो जा रहे हैं एडॉक बेसिस पे उनके लिए है 45,600, 45,600। और सिमिलरली जो टीजीटी वाले हैं, टीजीटी के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जा रहे हैं उनकी है 44,900, और जो जा रहे हैं एडॉक बेसिस पे उनकी 42,900। और यहाँ पर एज की बात कर ले तो फ्रेशर्स को भी ये अलाउ करते हैं। फ्रेशर्स की जो है कम से कम 40 से कम होनी चाहिए, और जिनका एक्सपीरियंस वगैरह या एक्स सर्विस मैन है उनको रिलैक्सेशन है 57 ईयर्स तक, उससे नीचे नीचे होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। बाकी आप अपने हिसाब से कौन से सब्जेक्ट के लिए लगा रहे हैं फॉर्म, उसकी क्वालिफिकेशन अकॉर्डिंगली एक बार जरूर चेक कर लें। एडॉक बेसिस पे भी है और आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे भी है। एलिजिबिलिटी इसके अलावा देख लेते हैं, आपके पास CSB स्कोर कार्ड होना चाहिए। ठीक है, जो अभी भी हुआ है या पहले का भी है, अगर आपका 3 साल वाला था अभी तो वैलिड है, ऑल थ्रू लाइफ टाइम है, तो आपके पास वो होना चाहिए। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपके 50% उसमें मार्क्स हो ही हों। ठीक है, आपको इंग्लिश अच्छी आनी चाहिए, इसके लिए आपको इंटरव्यू फेस करना है, इंग्लिश अच्छी आनी चाहिए, टीचिंग स्किल अच्छे होने चाहिए, प्लस आपकी कंप्यूटर जो प्रोफिशेंसी है वो होनी चाहिए। सम टाइम इन सम स्कूल्स दे क्या करते हैं, वो कंप्यूटर या IT का एक जो होता है वो टेस्ट भी लेते हैं, इवन इंग्लिश का भी वो टेस्ट ले लेते हैं। आपकी इंग्लिश लैंग्वेज जो होती है उसके ऊपर कितनी फ्लुएंसी है उसके लिए भी वो टेस्ट ले लेते हैं। अब इसमें क्या है कि आपका OST मैंडेटरी नहीं है कि आपके पास 50% के साथ हो ही हो। उस केसेस में क्या होगा कि अगर आप फिक्स टर्म में जा रहे हैं तो विद इन आपको क्या करना होता है, 2 साल के अंदर अंदर या 1 साल के अंदर अंदर आपको 50 या 40% के साथ, 70 से ज़्यादा परसेंटाइल के साथ आपको वो क्या करना होता है, सबमिट करवाना होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस फॉर्म को फिल कैसे करना है। ऊपर आपने एप्लीकेशन फॉर्म देख लिया था, तो वो एप्लीकेशन फॉर्म आपने क्या करना है, फॉर्म डाउनलोड कर लेना है, और आपने डिमांड ड्राफ्ट बनाना है इसी स्कूल के फेवर में। और क्या स्कूल का नाम क्या है, आर्मी पब्लिक स्कूल जयपुर के नाम पे बनाना है। और कहाँ पर करना है आपको, जयपुर वाले ही उस पर पेएबल रहेगा। आप किसी भी मतलब किसी भी स्टेट से हैं वहाँ यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और उसको आपने अपने सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट लेके इस फॉर्म के साथ और उस डिमांड ड्राफ्ट को एक एनवलप में डाल के 25 जनवरी 2024 तक आपको क्या करना है, वहाँ पर पहुँचाना है। ठीक है, किसी भी पोस्ट के थ्रू, और यहाँ पर ईमेल के थ्रू नहीं होगा। और फरवरी में ये क्या करवाएंगे, अपने जो है इंटरव्यू वो कंडक्ट करवाएंगे। बाकी आप एक पोस्ट के लिए ही रहते हैं, बाकी अगर कुछ भी इसमें बढ़ता कम होता है वो अकॉर्डिंगली ये इनके ऊपर डिपेंड करता है कि अपनी वैकेंसी ओपन करते हैं, बढ़ाते हैं या फिर कम करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर गुड। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ आर्मी पब्लिक स्कूल जयपुर की वैकेंसी है। यहाँ पर इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे जब आप, तो नीचे नीचे जाएंगे, यहाँ पर एक एडवर्टीजमेंट का मतलब यहाँ पर
आएगा। तो यहीं पर जैसे ये देखिए एडवर्टीजमेंट है, यहाँ पर देखिए ये आ गया आपका, राइट। तो यहाँ पर अभी वेट अ मिनट, ये आ गया आपका एडवर्टीजमेंट। जैसे ही आपको ये मिलेगा तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है। तो क्लिक करेंगे देन यू विल, यहाँ पर आप देख लेंगे कौन कौन सी किस किस सब्जेक्ट में वैकेंसी, या फिर आप यहाँ से PDF को डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पर आ जाते हैं, ये हमारे पास दूसरा स्कूल है आर्मी पब्लिक स्कूल RK पुरम जी। यहाँ पर इन्होंने अपना सब कुछ मेंशन कर रखा है, टेलीफोन नंबर, इवन वेबसाइट वगैरह वगैरह। एडवर्टीजमेंट जो है यहाँ पर PGT बायोलॉजी के लिए है सिर्फ और सिर्फ, और 28 दिसंबर का लाइक ये जो भी आप इनका है कि लाइक वहाँ आप देख सकते हैं। अब एक ही पोस्ट है PGT बायोलॉजी के लिए, आपने 100 रुपीज़ का डिमांड ड्राफ्ट लेना है, ठीक है। सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज़ करवा के इनको एनवेलप में इनके उसमें 20 जनवरी से पहले पहले आपको जा तो आप खुद भी जाके, किसी भी APS में ऐसा होता है कि अगर आपके नियर बाय है तो आप बाय हैंड भी वहाँ पर जाके आप सबमिट करवा सकते हैं। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को ये इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। उसके अलावा अगर हम इनके ऑफिशियल साइट पे चलते हैं, ये इनकी ऑफिशियल साइट है, तो हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं जी। ये आ गई इनकी ऑफिशियल साइट। मैंने पहले भी खोल के देखा था, लेकिन इनकी ऑफिशियल साइट जो है वो चल नहीं रही है किसी वजह से। यहाँ पर email ID है इनकी, या फिर आप इनके कॉल जो इनका कॉल नंबर है, ये है कॉल नंबर जो भी इनका, या इनकी ईमेल है, तो आप यहाँ से इनको डायरेक्टली कॉल करके भी अगर आपको कोई इशू आता है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी अभी तो इनका ऑफिशियल वेबसाइट चल नहीं रही है। आई ट्राई टू ओपन इट बट इट वॉज नॉट वर्किंग। सो जैसे भी खुलती है आप 1-2 बार ट्राई करें, क्योंकि अभी टाइम है। जो नियर बाय है उनका तो पहुँच ही जाएगा, बाय हैंड भी आप लगा सकते हैं जी। तो APS स्कूल नगरोटा, ये तीसरी वैकेंसी जो कि जम्मू नगरोटा से है। अभी इनको भी जो है LSB के बेसिस पे चाहिए, जो कि लोकल सिलेक्शन बोर्ड होता है इनका, उसके बेसिस पे चाहिए। तो ये कॉन्ट्रेक्चुअल एडॉक या फिर पैनल बेसिस रहेगी। एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन तो एज पर नॉर्म्स रहती है, आपको पता ही है। बाकी फिर भी इनको किस किस चीज़ की वैकेंसी है यहाँ पर, PGT में इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस में, और TGT में साइंस, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, सोशल साइंसेज, कंप्यूटर साइंसेज, स्पेशल एजुकेटर PHE में है। और यहाँ पर PRT की भी वैकेंसी है, जनरल, PTI और डांस में, ठीक है। नॉन टीचिंग स्टाफ और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की भी वैकेंसी, जिसमें कि ड्राइवर, हेड क्लर्क, नर्सिंग असिस्टेंट और कंप्यूटर लैब टेक्नीशियंस आ जाते हैं। बाकी अगर आप करना चाहते हैं, आपको मतलब वैकेंसी के लिए वही बता रखा है कि ऊपर नीचे हो सकती है। उसके अलावा APS नगरोटा जो है उनकी ऑफिशियल साइट दे रखी है। आपका TGT PRT के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो CTET जो है वो मैंडेटरी है, 60% के साथ आपका होना चाहिए, क्योंकि ये जनरल कैटेगरी या OBC कैटेगरी ऐसा कुछ कंसेशन नहीं होता इनका। तो 60% यू मस्ट हैव। और अगेन एज सेम रहती है इनकी, 40 ईयर्स। किसी भी APS में 40 ईयर्स तक फ्रेशर हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका एक्सपीरियंस है कम से कम जो भी 5-10 साल का जैसे रहता है, यहाँ एक सर्विस मैन है तो उनका रहता है कि 57 एज तक भी वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर जो मैंने अभी सबसे पहले वाली फॉर्म में बताया था जयपुर वाले में, तो उसमें से भी आप फॉर्म सेम ही होता है इनका। ऑफिशियल वेबसाइट इनकी जो AWS की, यहाँ से हमने अपना CSB वगैरह रिजल्ट लिया था, वहाँ से जाके या मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर जाके आप कहीं से भी ये फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। 100 रुपीज़ का डिमांड ड्राफ्ट बनाना है इनका, और आपने क्या करना है, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ लेके एनवेलप में डाल के उसको 23 जनवरी तक इनको बाय हैंड या फिर बाय किसी पोस्ट के थ्रू, बेसिकली ये रजिस्ट्री को नहीं मानते हैं, तो इस तरीके से आप देख लें कि अकॉर्डिंगली ही या तो स्पीड पोस्ट करें, विच इज़ गुड है, आई थिंक उसके मुताबिक पहुंच जाता है। तो ईमेल के थ्रू जो है वो ये नहीं मानेंगे। एप्लीकेशन थ्रू ईमेल पोस्ट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। यहाँ पर इन्होंने पोस्ट के लिए भी शायद मना किया है, तो यह आपको बाय हैंड ही करना पड़ेगा। और बाकी ये सारे के सारे नॉर्म्स है CSB के, तो नॉर्म्स आपको पता ही ऐसे रहते हैं कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे या फिर कहीं फिक्स या फिर रेगुलर पे भी हैं, लाइक कुछ भी है, तो उसमें अगर आपके पास मैंडेटरी नहीं है, जो इनका ऐसा रूल है, तो अगर मैंडेटरी नहीं है उसमें आप क्या करेंगे, 2 साल या 1 साल के अंदर अकॉर्डिंगली आप किस पोस्ट के लिए फिक्स या फिर कॉन्ट्रैक्चुअल के बेसिस पे हैं या फिर रेगुलर बेसिस पे हैं, तो आपको 50 या 40% के बेसिस पे परसेंटाइल 70 के साथ आपको सबमिट करवाना पड़ता है विद इन 1 to 2 ईयर के अंदर। तो ये 3 स्कूल थे APS के, जो कि जिनकी आज इन्फॉर्मेशन थी, वैकेंसी थी जिनमें। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए अच्छी रही होगी। अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। सो मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। बाय बाय।